हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और एनएलपी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं। गए 2 दिनों से मैं करियर पे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र हैं जिन्होंने 10th की एग्ज़ाम दी है, 12th की एग्ज़ाम दी है। अभी 12th के तो रिज़ल्ट भी निकल आए हैं और जो 10वीं के बच्चे हैं वो रिज़ल्ट की ताक में हैं, तो उन्हें कुछ गाइडेंस मिले एनएलपी के नज़रिए से। इसके लिए मैं कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ। कल मैंने इकिगाई की बात की थी। आज मैं जो बोलने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो गौतम बुद्धा जो थे, भगवान गौतम बुद्ध, तो उन्होंने 2500 साल पहले जो कुछ बातें हमसे कही थी, जो कुछ उनके थॉट्स थे, तो उनमें से 5 थॉट्स मैंने लिए हैं और वो थॉट्स लेकर अपने करियर के लिए वो क्या प्रकाश डाल सकते हैं, इसके बारे में मैं आज बोलने वाला हूँ। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। एक्चुअली दीज 5 थॉट्स दे आर फॉर योर हाउ टू चूज़ योर करियर एंड एक्चुअली हाउ टू बिल्ड योर करियर, उसके बारे में है। तो ध्यान से सुनिए। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का अगर आपने ऑन नहीं किया तो ऑन कीजिए, ताकि सारे उपयोगी जो वीडियोस है वो आप देख सके। फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। जो पहला थॉट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत बार सुना होगा, वो बहुत बार आपने देखा भी होगा टीवी पे। उन्होंने बोला है, व्हाट वी थिंक वी बिकम्स। हम लोग जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। मीन्स हमारे जो थॉट्स होते हैं वही हम रहते हैं। फ्रेंड्स, एनएलपी में हमेशा कहा गया है कि थॉट्स बिकम्स योर एक्शंस, एक्शन बिकम्स योर बिहेवियर एंड बिहेवियर्स बिकम योर हैबिट्स। वही सूत्र को पकड़कर 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने ये कहा था कि जो आपके थॉट्स है वही आप बन जाते हो। मीन्स फॉर एग्जांपल, हमारे थॉट्स कैसे बनते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो रीइम्प्रिंटिंग्स हमारी होती है हमारे ब्रेन में, तो उसके वजह से हमारी पूरी पर्सनैलिटी बिल्ट होती है अंदर, वैसे हम लोग बन जाते हैं। और वैसे ही हम लोग एजुकेशन लेते हैं। जो हमारे थॉट्स होते हैं, जैसी हमारी जिस टाइप की हमारी पर्सनैलिटी होती है, उस प्रकार का हम एजुकेशन लेते हैं, उस स्ट्रीम में हम लोग चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, इंजीनियरिंग है, वगैरह वगैरह। बाद में जैसी हम लोग शिक्षा लेते हैं वैसा ही करियर हम लोग सेलेक्ट करते हैं बाद में, तो वैसे ही हमारे बिहेवियर्स हो जाते हैं। और बाद में जैसा करियर हम लोग चूज़ करते हैं वैसे ही क्षेत्र में, वैसे ही कार्य क्षेत्र में हम लोग आगे काम करते हैं। मीन्स वैसे ही हमारे हैबिट्स हो जाते हैं और उसी क्षेत्र में हम आगे जाकर तरक्की करते हैं। मीन्स ये सारी जो लिंक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए फ्रेंड्स, आपके जो थॉट्स है वो कैसे है, इसको आप पहले हाईलाइट कीजिए कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरी सोच क्या है, वैसा ही मेरा करियर होगा। ऐसा नहीं हो जाए कि मेरी सोच अलग है और मैं कर कुछ अलग रहा हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैंने बोला ना कल आपको, बहुत हम लोग मेडिकल साइंस में देख रहे हैं, अभी सब जगह पर हम लोग ये देख रहे हैं कि वो डॉक्टर लोग वगैरह सब पैसा निकाल रहे हैं। मेडिकल साइंस में बहुत पैसा निकाल जाता है। मीन्स दे आर नॉट एक्चुअली टू द मेडिकल साइंस, मीन्स साइंस फैकल्टी के नहीं है, वो कॉमर्स फैकल्टी के लोग हैं, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मनी। एक्चुअली इट इज़ नथिंग बट बेस्ड ऑन द कॉमर्स फॉलोड। तो ये बात ध्यान में, ऐसा हमारा होना नहीं चाहिए। इसके लिए ये थॉट प्रोसेस जो है, जो गौतम बुद्धा ने कहे थे, वो आप पहले मन में उतार लीजिए। दूसरा उनका थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे बहुत भाता है, जो मैं हमेशा मेरे वर्कशॉप में मेरे स्टूडेंट्स से कहता हूँ। उन्होंने बोला है कि रास्ता आसमान की ऊंचाई में नहीं है। मीन्स ऊपर मत देखिए कि रास्ता कुछ आसमान में नहीं है, तो बल्कि आपके दिल में है। मीन्स कौन सा भी रास्ता है, करियर का हो, आपके लाइफ का हो, वो आपके दिल से होकर गुजरता है। सो वही रास्ता आप देखना है कि वो कैसे गुजरता है। और इसके लिए पहले दिल को, खुद के टटोल को देखो। खुद के दिल को टटोलना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान में रखिए। मीन्स हमारा करियर का अगर रास्ता आपको ढूंढना है तो अपने दिल से पूछो, व्हाट आई लव, मुझे क्या अच्छा लगता है, कौन सा काम करना मुझे अच्छा लगेगा। एंड डोंट सी इन द स्काई, एकदम आसमान में मत देखो। मीन्स स्कोप ऑफ द करियर, आगे क्या होगा, इसको वर्ल्ड में कितना इसको ज़्यादा स्कोप है, या मीन्स हवा में महल मत बनाओ। पहले अपने दिल की सुनो, दिल क्या कह रहा है।
इसके लिए कोई भी रास्ता आप आसमान में देखकर मत चुनिए, क्योंकि कोई भी रास्ता आसमान में नहीं रहता। मैं हमेशा मेरे वर्कशॉप में बोलता हूँ कि जो एरोप्लेन रहता है वो ज़मीन से हवा में उड़ता है, हवा से हवा में नहीं उड़ता है। इसके लिए ज़मीन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोड। तो इसके लिए ज़मीन है आपका हार्ट, ध्यान में रखिए। कितनी ही ऊंचाई पर आपके करियर का आपको एरोप्लेन उड़ाना है, लेकिन दिल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दिल आपका नहीं मानता है उस करियर के बारे में, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं कि अनविलिंगली वो मेडिकल साइंस में चले गए, अनविलिंगली वो आईआईटी करने चले गए और बाद में फ्रस्ट्रेट हो गए, क्योंकि उनका दिल नहीं मान रहा था। तो ये आपके साथ होना नहीं चाहिए, ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दिल ने चुना हुआ जो भी करियर रहेगा वही आपको आनंद देगा, वही आपको सेटिस्फैक्शन देगा और वही आपको सक्सेस भी देगा। तो दिल की सुनिए, आसमान से कौन सा रास्ता जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, तीसरा उनका थॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका काम जो है वो आप ढूंढ लो, दूसरे से मत कहो, और उस काम में पूरे खुद को झोंक दो। जो भी काम आप सिलेक्ट करोगे आपके लाइफ के लिए वो आपको ही ढूंढना है, ध्यान में रखें। माँ बाप को पूछना नहीं कि मैं आर्ट्स लूँ कि कॉमर्स लूँ, यू हैव टू फाइंड इट आउट। अभी आपके पास बहुत समय है, तो आप ही ढूंढ लो कि आपके थॉट्स कैसे चलते हैं, और बाद में आपको ही उसके ऊपर जाना है, ध्यान में रखिए। हमेशा मैं 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब भी लोग भगवान गौतम बुद्धा के पास आते थे और उसे क्वेश्चन पूछते थे कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो वो चिढ़ जाते थे। वो कहते थे यू फाइंड इट आउट, आपको ढूंढना है। और इसके लिए उन्होंने तरीके भी बताए थे, जैसे मेडिटेशन करो, गो इन मेडिटेशन एंड जस्ट पेस योर इंटरनल वर्ड। आपका जो इंटरनल वर्ड है अंदर का, उसे पहले आप ढूंढो वहाँ पर क्या आपको आंसर मिल रहा है। एंड आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछे कि भाई मेरा करियर कौन सा है, कहाँ पर काम करना मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन सब है। आज जो मेरे सामने जो फ्रेंड्स हैं जो 12th की और 10th के एग्ज़ाम देकर तैयार बैठे, उनके सामने इन्फॉर्मेशन बहुत है, बहुत प्रकार के करियर्स हैं। मैंने कल बोला ना, देर आर 7000 करियर्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। तो उनमें से कौन सा काम मुझे जचेगा, कौन सा काम मुझे अच्छा लगेगा, कौन सा काम मेंटली और फिजिकली मुझे आराम देगा, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन ओनली यू विल गेट द आंसर, क्योंकि खुद से पूछना है, दुनिया से पूछना नहीं है, ध्यान में रखना। और अगर ऐसा आप काम ढूंढ लोगे और उसमें पूरा आप झोंक दोगे, तो आपको एक बात ध्यान में रखिए, 3 आय मिलेंगे। जी हाँ, 3 आय। पहला आय है इन्वॉल्वमेंट, मीन्स आप पूरे उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, खुद को पूरा शामिल कर दोगे उस काम में। समझो आपने काम चुना है आर्किटेक्ट होने का, आपको आर्किटेक्ट बनना है, तो आपने आर्किटेक्ट जो काम आपने चुना है उसमें आप पूरे शामिल हो जाओगे, उसका जो काम है उसमें पूरे आप समा जाओगे, इन्वॉल्वमेंट। सेकंड थिंग, इंटीग्रेट आप हो जाओगे, इंटीग्रेशन हो जाएगा, मीन्स पूरी तरह से आप उसको एकरूप कर दोगे, वही आप एकरूप हो जाओगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जब कोई सिंगर, बड़ा सिंगर जब गाता है तो वो गाना और सिंगर अलग नहीं रहते, वो पूरे एकजीव हो जाते हैं, एकरूप हो जाते हैं, वही तभी वो गाना सुनने में अच्छा लगता है। और तभी जब कोई ऐसा गाना गाता है या गाती है तो वो दिल को छू जाता है, ध्यान में रखिए। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट, उससे ही आपको आइडेंटिटी मिलेगी, आपका ब्रांड तैयार हो जाएगा। आइडेंटिटी ऐसे ही नहीं मिलती। इफ़ यू विल गेट इन्वॉल्व इन योर करियर, if you will get integrate with that career, then only you can find your identity। तो ही लोग आपको सराहेंगे, आप एक मिसाल बन जाओगे, ध्यान में रखिए। तो आपको वो बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो 3 आइज़ है वो आपको पकड़ने होंगे और पूरी तरह से शामिल होकर, पूरी तरह से उसमें कूदना है आपको उस काम में, और पूरा झोंक के आपको काम करना है। तो लेकिन पहली बात है, आपको वो काम ढूंढना है। चौथा जो उनका थॉट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जग से मिलने वाली प्रशंसा हो या निंदा हो, उससे आपकी मन की जो शांति है उसे आप बाधित ना करें। इट शुड नॉट अफेक्ट योर पीस ऑफ माइंड। आपको लोग प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे, ध्यान में रखिए,
प्रशंसा आपकी कितनी भी हो, आगे जाकर आपको यश मिलेगा, उससे प्रशंसा करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिए उस प्रशंसा से बेवकूफ़ मत बनिए, क्योंकि लोग एकदम मतलब चने की झाड़ पे चढ़ा देते हैं और हम लोगों को जो डिसीजन नहीं लेने हैं वही हम लोग ले लेते हैं और जाके गड्ढे में गिर जाते हैं। तो ध्यान में रखिए इतना व्यावहारिक ज्ञान हमारे पास होना चाहिए कि लोगों के शांति प्रशंसा से हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। और यदि उन्होंने निंदा की कोई अपने काम की तो उससे गुस्सा भी नहीं होना है, फेडअप भी नहीं होना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है प्रशंसा और निंदा, इससे हम लोग एंजाइटी में चले जाते हैं। और जैसे आप एंजाइटी में चले जाओगे यू विल गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर गोल, फ्रॉम योर वर्क। एंजाइटी में जाने के कारण हम लोग हमारी स्टेट खो देते हैं और हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो भी काम हमें करना है उससे। इसके लिए ध्यान में रखिए माय स्टूडेंट कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि प्रशंसा या निंदा से अपने खुद को बाधित ना करें। और एक बात ध्यान में रखिए, मन की जो शांति है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए वही बोला पीस ऑफ माइंड, बिकॉज अगर आपके पास पीस ऑफ माइंड रहेगा तो ही आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। मीन्स आपकी शारीरिक जो क्षमता है, आपकी जो आपका शारीरिक आरोग्य है वो, और मानसिक स्वास्थ्य है वो बना रहेगा यदि आप अपना मन का संतुलन रखते हो तो। इसके लिए मन की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ है फ्रेंड, वो जो मन की शांति वो आपके करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही आप आपके करियर में, आपके कार्यक्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हो, और वही आपको आपका जो अल्टीमेट गोल है वहाँ पर पहुँचा सकता है। ध्यान में रखें, इसके लिए जो पीस ऑफ माइंड है वो आपको बनाए रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही अच्छी बात गौतम बुद्ध ने कही। पांचवा जो उनका विषय है, विचार है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने बोला है सबसे अच्छी प्रार्थना हमारी सहन शक्ति है। हाँ, सेंटेंस ध्यान से सुनिए, पेशेंस इज योर प्रेयर। पेशेंस यानी सब्र हम लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा ऐसा होता है जो जब हमारा बुरा वक्त आता है तो हमारी सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है, एंड एट दैट टाइम वी जस्ट लूज अवर स्टेट ऑफ माइंड। हमारी जो स्टेट हमने मेंटेन की हुई रहती है वो एकदम स्टेट ऑफ माइंड से हम लोग हिल जाते हैं। उस वक्त ध्यान में रखिए, उस वक्त आपको आपकी प्रार्थना जो है वो काम आने वाली है। प्रेयर्स मीन्स दैट प्रेयर्स विथ योर सेल्फ, क्योंकि भगवान अंदर ही है, ओके, और उसकी प्रेयर हमें करनी है। ध्यान में रखिए। सो करियर जो आप करने वाले हो ये एक प्रकार की कार्य साधना है। ध्यान में रखिए, हाँ, एक कार्य साधना है, और साधना है जो आप करोगे उससे आपको फल मिलेगा। प्राचीन कालों में हम लोगों को मालूम है कि जो ऋषि मुनि थे वो तप किया करते थे, वो साधना किया करते थे, तभी उनको उसका फल मिलता था। वैसे ही आप अगर करियर में काम करोगे बहुत साल तो ही आपको काम मिलने वाला है, तो ही आपको उसमें यश मिलने वाला है। एक बात ध्यान में रखिए, आपको किसी भी करियर में अगर रिजल्ट चाहिए तो कम से कम आपको, जैसे वो उस वक्त 12 साल वो तपश्चर्या करते थे, वैसे आपको कम से कम 12 साल तक कार्य साधना करनी है, उस करियर में काम करना है। तब जाके आपको वो जो करियर है, वो जो कार्यक्षेत्र है, उसका यश मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बार मैंने देखा है, मेरे गए 30 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कॉमर्स लिया, कभी सीए करने गए, उधर नहीं मिला तो छोड़ दिया, एमबीए किया, एमबीए में काम पड़ रहा है तो कुछ एमपीएससी के गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दे दी, उधर नाकाम हो गए तो जाके प्राइवेट में जाकर काम करने लगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी आप कार्यक्षेत्र अभी आप सिलेक्ट करो उसको ही पकड़ के चलना है। कंसिस्टेंटली आपको ध्यान में रखिए 12 साल तक तप करना है। इसके लिए 12 साल को तप बोलते हैं, एक तप। और उसी काम में अगर आप काम करोगे देन ओनली यू विल गेट दैट पर्टिकुलर थिंग। और उधर एक उन्होंने वर्ड यूज़ किया है सहन शक्ति, सब्र। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, ध्यान में रखिए। तो अपना जो मन है वो विचलित न होते हुए आपको जो आपका सब्र है वो बना के रखना है, और जो भी आपने कार्य लिया है उसमें कंसिस्टेंटली काम करते रहना है, और उस कार्यक्षेत्र के प्रति आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। आपको दिन रात वही दिखना चाहिए। और यदि ऐसा होगा, यही अगर आपकी करियर आपकी साधना हो जाएगी, इसके लिए मैंने कार्य साधना ये वर्ड यूज़ किया है, तो बेशक आप
अच्छा करियर पा सकते हो। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, डू योर चोजन वर्क। आपने जो भी वर्क आप सिलेक्ट कर रहे हो वो आप करो, लेकिन ध्यान में रहे वो आपको कंसिस्टेंटली करना है, वो आपको सिंसियरली करना है, और वो आपको स्किलफुली करना है। और अगर यदि आप वैसा करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ध्यान में रखने। और ये मैं नहीं, ये गौतम बुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि उनके थॉट्स है वो 2500 साल पहले उन्होंने कहे, लेकिन आज के लाइफ में भी वो उतने खरे हैं। इसके लिए ध्यान में रखिए, इफ़ यू वांट 100% सक्सेस, डू योर वर्क मोस्ट स्किलफुली, मोस्ट कंसिस्टेंटली एंड मोस्ट सिंसियरली। ऑल द बेस्ट।